Good morning, students. So once again, welcome to biology class. In the previous period, we have studied about the plant tissue. In this period, we will study about the animal tissues. Animal tissues are of different types: epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, and nervous tissue. Epithelial tissue are further of different types: squamous, cuboidal, columnar, ciliated, and glandular. Connective tissue again of different types: tendon, ligaments, adipose tissue, bones, cartilage, blood. Muscular tissue, three types: striated, unstriated, and cardiac, and then nervous tissue. First of all, we will start with the epithelial tissue. It is also called epithelium. एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ये एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है और ये हमारे एनिमल्स की बॉडी की जितने भी एक्सपोज सर्फेसिस होते हैं, ट्यूब्स होते हैं, उनको क्या करता है, ये कवर करता है. बहुत ही टाइटली पैक्ड टिश्यू होता है ये, जो कि कंटिन्यूअस लेयर बनाता है और सेल के बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, क्योंकि इसका काम प्रोटेक्शन होता है. एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, जो नीचे के दूसरे टिश्यू रहते हैं उनसे सेपरेट होता है बाय अ फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन. एक मेम्ब्रेन होती है जो कि इस टिश्यू को बाकी के टिश्यू से क्या करती है, सेपरेट करती है. ये जो एपिथेलियल टिश्यू की परमेबिलिटी होती है, क्योंकि ये एक कवरिंग टिश्यू है, ये कवर करता है, बॉडी के ट्यूब्स को कवर करेगा, बॉडी के एक्सपोज्ड पार्ट को कवर करेगा. तो किसी भी सब्सटेंस को एंटर करने के लिए या एग्जिट करने के लिए बॉडी से एपिथेलियल टिश्यू की कम से कम एक लेयर को पार करना पड़ेगा. इसीलिए एपिथेलियल टिश्यू की जो परमेबिलिटी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द रेगुलेटिंग द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस. Now, epithelial tissues are of three types, are of different types. First is squamous epithelium. Squamous epithelium cells are thin, flat cells like tiles. फ्लैट सेल्स होते हैं, प्रेजेंट कहां पे होते हैं, लंग्स के एल्वियोलाई में, जहां पे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होगा, वहां पे बड़ी पतली लेयर की आवश्यकता होती है ताकि इजीली जो है वो सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट हो जाए. इन द सेम वे ब्लड वेसल में आसानी से जो सब्सटेंस है वो ब्लड से टिश्यू में, टिश्यू से ब्लड के अंदर आ जाए, इसलिए वहां पे प्रेजेंट रहता है. इसोफेगस और लाइनिंग ऑफ माउथ के अंदर स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट रहता है. काम क्या है इसका, प्रोटेक्शन का काम होता है, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस मैंने बता दिया आपको बिटवीन द ब्लड एंड एट द एल्वियोलाई. स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, देखो ये सिंपल था, ये स्ट्रेटिफाइड था. दोनों में फर्क क्या होता है, दोनों में सेल एक जैसे होते हैं. फर्क ये होता है कि स्ट्रेटिफाइड के अंदर जो सेल्स होते हैं वो कई लेयर्स के अंदर अरेंज होते हैं, जैसे कि हमारा स्किन. इसका क्या इंपॉर्टेंस रहता है, अगर स्किन जो है वो केवल एक ही लेयर ऑफ सेल से बनी हुई हो, तो अगर थोड़ा सा भी वहां पे कहीं पे कोई वियर एंड टियर आ जाए, आपको खरोंच आ जाए, तो आपके जो अंडरलाइन टिश्यू होंगे वो एक्सपोज हो जाएंगे. तो प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करने के लिए ये जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, इसकी कई लेयर्स होती हैं, काम इसका प्रोटेक्शन है. ये डायग्राम है, फ्लैट सेल्स होते हैं, दोनों में क्या है, ये फ्लैट सेल है, इसमें भी फ्लैट सेल होंगे और इसमें भी फ्लैट सेल होंगे. डिफरेंस सिंगल लेयर, मेनी लेयर्स. सिंगल लेयर और मेनी लेयर्स, मैंने बताया था कि जो एपिथेलियम रहता है ये अंडरलाइंग टिश्यू से एक मेम्ब्रेन से क्या होता है, सेपरेट होता है. ये मेम्ब्रेन है जो इस टिश्यू को बाकी टिश्यू से क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है, जिसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं. नेक्स्ट टिश्यू कोल्यूमिनर, नाम बता रहा है, कॉलम लाइक सेल्स, पिलर लाइक सेल्स. सेल इलोंगेट होते हैं, लंबे सेल्स होते हैं. इनका जो न्यूक्लियस होता है वो बेस के ऊपर होगा. सेल का न्यूक्लियस कहां पे होगा, बेस के ऊपर होगा. प्रेजेंट कहां पे होते हैं, इन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन की अंदर की लाइनिंग में प्रेजेंट होता है. काम इसका एब्जॉर्प्शन का और सेक्रेशन का है. सीलिएटेड, कल्यूमिनर, सेल अगेन पिलर लाइक है, कल्यूमिनर है, लेकिन वहां पे होता क्या है कि सेल्स के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं. सीलिया क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. ये टिश्यू प्रेजेंट कहां पे होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट होता है. अब ये जो सीलिएटेड कल्यूमिनर एपिथेलियम वहां पे प्रेजेंट होता है, ये जो सीलिया होते हैं ये मूवमेंट करते हैं, ऐसे मूव करेंगे. जब ये मूव करेंगे तो जो म्यूकस रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर आ गया है उसको क्या करेगा, ये म्यूकस को बाहर निकालेगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक को साफ करेगा. कुबाइडल क्यूब की तरह सेल्स होती हैं, क्यूब लाइक सेल्स, न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होगा. किडनी टेब्यूल में, डक्ट ऑफ सिलिवरी ग्लैंड में ये टिश्यू प्रेजेंट रहता है और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा. इनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है. इन किडनी टेब्यूल्स ट्यूब्स हैं, उनको सपोर्ट चाहिए. सिलिवरी ग्लैंड की डक्ट है, उनको सपोर्ट चाहिए, तो इसलिए ये टिश्यू वहां पे सपोर्ट प्रोवाइड करता है. ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये जैसा कि नाम बता रहा है ये ग्लैंड्स होती हैं. ग्लैंड होते हैं जो कि कुछ सेक्रीशन करेंगे, कुछ सेक्रीट करेंगे.
कई बार क्या होता है, एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो अंडर फोल्ड कर जाते हैं, अंदर की तरफ फोल्ड कर जाते हैं। जब वो अंदर की तरफ फोल्ड कर जाते हैं तो क्या करते हैं, वो मल्टीसेलुलर ग्लैंड बना देते हैं जो कि सेक्रेशन शुरू कर देते हैं। एग्जांपल गॉबलेट सेल, ये यूनिसेलुलर सेल्स हैं, यूनिसेलुलर सेल्स हैं जो एपिथेलियम के अंदर प्रेजेंट होती हैं और सेक्रेशन करती हैं। और बाकी ये गॉबलेट सेल प्रेजेंट कहां पे होती हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। बाकी और कई तरह के ग्लैंड्स होते हैं जो वहां पे ग्लैंडुलर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। कॉलम की तरह सेल्स, कॉलमनर एपिथेलियम, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, सिलिएटेड सिलिया प्रेजेंट होते हैं। और ये कुबाइडल ट्यूब की तरह क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। और ये सारे टिश्यू मैंने बता दिया कि अंडरलाइंग टिश्यू से बेसमेंट मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, ये सेपरेट होते हैं। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू, नाम बता रहा है कनेक्ट करना, कनेक्ट करता है ये डिफरेंट जो आपके टिश्यूज होते हैं ऑर्गन के या बॉडी के, उनको आपस में क्या करता है, ये कनेक्ट करता है, इसलिए इसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। अब इस कनेक्टिव टिश्यू में दो चीजें होती हैं, एक मैट्रिक्स और एक सेल्स। मैट्रिक्स जो होगा कनेक्टिव टिश्यू का, या इंटरसेलुलर स्पेस या एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल जिसको बोलते हैं, ये जो होगा ये सॉलिड हो सकता है, डेंस हो सकता है और फ्लूइड की तरह हो सकता है, जाली की तरह भी हो सकता है। ये एग्जांपल्स हैं आपके पास कनेक्टिव टिश्यू के जो हम एक एक करके करेंगे। पहला है ब्लड। ब्लड जो होता है इसका जो मैट्रिक्स होता है वो लिक्विड होता है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा का कलर जो है वो पेल येलो होता है। प्लाज्मा इज नॉट रेड इन कलर, प्लाज्मा रेड कलर का नहीं होता है, पेल येलो कलर का होता है। प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं और दूसरे कई और सब्सटेंसेस उसके अंदर डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ब्लड के अंदर जो है वो 3 तरह की सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ब्लड जो होता है वो आपको पता है सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द अनदर पार्ट। आरबीसी की अगर हम बात करें तो आरबीसी जो होते हैं जिनको हम एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, ये पिगमेंट हीमोग्लोबिन को कंटेन करता है जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। डब्ल्यूबीसी डिफरेंट तरह के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिल, लिम्फोसाइट्स, इसिनोफिल्स, ये सारे के सारे डब्ल्यूबीसी होते हैं। इनका काम होता है बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करना, बॉडी को डिफेंस करना, बॉडी को बचाना पैथोजन से। प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड क्लोटिंग करना। नेक्स्ट टिश्यू जो है वो है बोन। बोन जो होता है इसका जो मैट्रिक्स होता है वो हार्ड होता है। हार्ड इसलिए होता है क्योंकि उसमें साल्ट होते हैं कैल्शियम और फास्फोरस के। बोन के अंदर जो सेल्स होती हैं इनको हम बोलते हैं, बोन्स की जो सेल्स होती हैं इन सेल को ऑस्टियोसाइट्स बोला जाता है। ये ऑस्टियोसाइट्स हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं इन द मैट्रिक्स। अब ये जो आपके पास देख सकते हैं ये जो बीच में लेकुना है, इनके अंदर ऑस्टियोसाइट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। बोन जो होता है ये आपका बहुत ही हार्ड टिश्यू होता है, नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है। हार्डनेस इसकी साल्ट ऑफ कैल्शियम और फास्फोरस के कारण आती है। बोन स्केलेटन बनाता है हमारा और बॉडी का फ्रेमवर्क बनाता है। और बोन वो टिश्यू होता है जहां पे आकर के मसल ज्वाइन करते हैं। लिगामेंट एंड टेंडन्स, ये भी क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। लिगामेंट इलास्टिक ज्यादा होता है, मैट्रिक्स इसमें कम होगा। टेंडन की बात करें, ये एक फाइब्रस टिश्यू होता है, फ्लेक्सिबिलिटी कम है और इसकी स्ट्रेंथ लेकिन बहुत ही ज्यादा होती है। फ्लेक्सिबिलिटी कम है और उसकी क्या होती है, स्ट्रेंथ क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। लिगामेंट का काम क्या होता है, लिगामेंट जो होता है ये बोन टू बोन, ये एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करता है लिगामेंट। जो टेंडन होता है वो मसल को बोन से अटैच करता है, मसल को बोन से अटैच करेगा टेंडन, और लिगामेंट जो होगा वो बोन टू बोन क्या करेगा, अटैच करेगा। नेक्स्ट कार्टिलेज, ये बोन से डिफरेंट होता है। सॉलिड मैट्रिक्स होगा जो कि शुगर और प्रोटीन का बना हुआ होता है। मैट्रिक्स जो है इसका शुगर और प्रोटीन का बना हुआ होता है। सॉलिड होता है। सेल जिनको कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं, ये इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सेल के बीच में स्पेस बहुत ही ज्यादा होता है। कार्टिलेज सॉफ्ट है एज कंपेयर टू बोन। क्यों? शुगर और प्रोटीन है। अब कार्टिलेज प्रेजेंट कहां पे होता है, नोज टिप के ऊपर प्रेजेंट होता है, ये ईयर की जो पिन्ना है वहां प्रेजेंट होता है, ट्रेकिया के अंदर प्रेजेंट होता है, लैरिंक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो ज्वाइंट होते हैं बोन के, उनके सरफेस के ऊपर, ये बोन के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है कार्टिलेज, ताकि उनको सॉफ्ट कर सके, स्मूथ कर सके। एरियोलर टिश्यू, इसका जो मैट्रिक्स रहता है वो सेमी फ्लूइड रहता है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के सेल्स और फाइबर्स होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सेल कौन कौन से हैं, मैक्रोफाज है,
ठीक है। इसके अलावा फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, प्लाज्मा सेल, मस्ट सेल, ये सारे के सारे सेल जो होते हैं वो इस एरियोलर टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर, कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर जो होते हैं, ये फाइबर जो होते हैं इसके मैट्रिक्स के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट कहां पे होता है टिश्यू, ये स्किन और मसल के बीच में। आपको स्किन और मसल के बीच में ये क्या करता है, स्किन को मसल से अटैच करेगा, कनेक्ट करेगा, वहां प्रेजेंट होता है। ब्लड वेसल्स के अराउंड प्रेजेंट होता है, नर्व्स के अराउंड प्रेजेंट होता है और बोन मैरो के अंदर ये टिश्यू क्या होता है, प्रेजेंट होता है। काम क्या है इसका, रिपेयर करना। ये रिपेयर भी करता है टिश्यूज को। एडिपोज टिश्यू, ये फैटी टिश्यू है। जो आपका फैट होता है वो एडिपोज टिश्यू होता है। फैट के इस एडिपोज टिश्यू के अंदर फैट सेल्स होते हैं जिनको एडिपोसाइट्स बोलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एडिपोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टिश्यू है आपके पास मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो होता है इसके अंदर इलोंगेटेड सेल्स होते हैं जिनको मसल सेल्स या मसल फाइबर भी बोलते हैं। मसल फाइबर या मसल सेल के अंदर एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं इन्हीं के कारण मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा या रिलैक्स करेगा, जिसके कारण बॉडी का मूवमेंट होगा। जो आपके पास मस्कुलर टिश्यू होता है वो 3 तरह का होता है। कार्डियक मसल हार्ट के अंदर, स्मूथ मसल आपके इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर, स्केलेटल मसल आपके बोन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो 3 तरह के मसल्स होते हैं, एक एक करके हम देखते हैं। स्ट्राइटेड मसल को स्केलेटल मसल भी बोलते हैं क्योंकि ये स्केलेटन के साथ, बोन के साथ जुड़े हुए होते हैं। अब जो आपके पास स्ट्राइटेड मसल है इनको स्ट्राइटेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो मसल फाइबर्स होते हैं उन मसल फाइबर को जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमको अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड दिखेंगे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, ये डार्क बैंड है, बीच में लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, इस तरह के ये बैंड जो होते हैं इनके अंदर दिखते हैं। दूसरा, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं। सेल जो होती है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, बहुत ज्यादा न्यूक्लियस इनके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये स्ट्राइटेड मसल इसलिए स्ट्राइटेड बोलते हैं क्योंकि इनमें अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड की स्ट्राइएशंस, धारियां प्रेजेंट होती हैं। ये टिश्यू पहले ही बता चुका हूं बोन के साथ अटैच होता है, इसलिए इसको स्केलेटल टिश्यू भी बोलते हैं। ये टिश्यू क्या करता है, ये बॉडी की मूवमेंट करता है। मैं आप बाजू हिला रहा हूं, मैं चल रहे हैं, हम फिर रहे हैं, वो इसी टिश्यू के कारण होता है। ये टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट करता है और हमारी बॉडी को पुल करता है, बोन को पुल करता है, जिससे हम क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। ये जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ये आपके अपने कंट्रोल में हैं, एनिमल्स की अपनी विल के अंदर होते हैं। अगर एनिमल चाहेंगे तो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, इसीलिए इनको हम वॉलंटरी मसल्स भी बोलते हैं। स्मूथ मसल या अनस्ट्राइटेड मसल्स। स्मूथ मसल जो होते हैं ये अनस्ट्राइटेड होते हैं, नाम बता रहा है। इनके अंदर अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड का स्ट्राइएशंस एब्सेंट होता है। केवल सिंगल सेल, एक ही सेल इनके अंदर होता है, एक ही न्यूक्लियस इनके अंदर होता है। ओनली वन न्यूक्लियस इज देयर। प्रेजेंट कहां पे होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, आइरिस ऑफ आइस के अंदर प्रेजेंट होता है, यूरेटर्स और लंग्स के ब्रोंकाई के अंदर ये प्रेजेंट होता है। इनका काम क्या होता है, क्योंकि ये आपके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर प्रेजेंट होता है तो फूड जो अपने आप आगे चलता है, स्टमक से इंटेस्टाइन में चलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, वो जो मूवमेंट होता है फूड का वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के कारण होता है और उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो स्मूथ मसल के द्वारा की जाती है। सो मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल एंड इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। और ये आपके अपने कंट्रोल में नहीं है, आप ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कि अब आपका फूड स्टमक से इंटेस्टाइन में जाए, इंटेस्टाइन से अगले पार्ट में जाए, ऐसा आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए ये इनवॉलंटरी मसल्स हैं, एक ही न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट होता है। कार्डियक मसल्स, ये इन दोनों मसल के बीच का इनका स्ट्रक्चर होता है। सिलेंड्रिकल शेप का होता है मसल फाइबर, ब्रांच, आप देखते हैं ये ब्रांच है, ब्रांचेस होती हैं इनके अंदर। यूनिन्यूक्लिएटेड, एक ही सेल, एक ही न्यूक्लियस इनके अंदर होता है और अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड होते हैं। मींस इनके अंदर स्ट्राइएशंस क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। ये मसल होता कहां पे है, हार्ट की बाल के अंदर ये मसल प्रेजेंट होता है। फंक्शन, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट थ्रू आउट द लाइफ। जब तक आदमी जिंदा रहेगा, एनिमल जिंदा रहेगा, तब तक हार्ट उसका काम करता रहेगा। ये मसल बिना थके हुए लगातार काम करते रहते हैं जब तक आदमी कोई भी एनिमल कोई भी जिंदा है। नर्वस टिश्यू, ये जो टिश्यू होता है नर्व सेल से बना होता है। नर्व सेल को हम न्यूरॉन भी बोलते हैं। न्यूरॉन के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो 3 हिस्से होते हैं, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। सेल बॉडी को साइटोन बोलते हैं, उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, बाकी के ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। डेंड्राइट शॉर्ट जो होते हैं वो फाइबर्स होते हैं, शॉर्ट स्ट्रक्चर होते हैं जो साइटोन से निकलते हैं। ब्रांच्ड होते हैं,
ब्रांच्ड होते हैं, बहुत देख सकते हैं आप यहाँ पे ब्रांचिंग है इनकी, और एक सिंगल एक्सॉन होता है। सिंगल क्या होता है? एक एक्सॉन होता है। एक्सॉन एंड नर्व एंडिंग के ऊपर जाकर के एंड कर जाता है। डेंड्राइट से इंपल्स जो होगी वो साइटोन में चलेगी, साइटोन से इंपल्स जो होगी वो एक्सॉन के अंदर चलती है। इस टिश्यू की एक खास प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या खास होती है कि ये स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करता है। जब भी कोई स्टिमुलस बॉडी के ऊपर आता है तो ये उसको रिस्पॉन्ड करेगा और उस स्टिमुलस को बहुत फास्ट ट्रांसपोर्ट करेगा, ये ट्रांसमिट करेगा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। मींस सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक और ब्रेन से सेंस ऑर्गन तक स्टिमुलस क्या करता है? वो नर्व इंपल्स को लेकर के आता है। प्रेजेंट कहां पे होता है नर्वस टिश्यू? आपके ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व्स के अंदर क्या होता है? टिश्यू प्रेजेंट होता है। बॉडी का जो मैंने मूवमेंट बताया आपको, स्केलेटल मसल जिसको करते हैं, उस बॉडी की मूवमेंट को करने के लिए नर्व सेल्स या नर्व्स और मसल जो है वो टुगेदर एक न्यूरोमस्कुलर सिस्टम बनाते हैं, जिसके कारण हम क्या करते हैं? मूव करते हैं या किसी भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करते हैं। तो बच्चों, आज हमने एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो डिफरेंट तरह का होता है, जैसे कि स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, क्यूबाइडल, कॉल्यूमिनर होता है। इसके अलावा हमने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा। अलग अलग तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है, बोन, ब्लड, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन, एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स किए। हार्ट के मसल को कार्डियक मसल बोलते हैं, बोन्स के मसल को स्केलेटल मसल्स बोलते हैं, और इंटरनल ऑर्गन में जो मसल होता है उसको हमने अनस्ट्राइक्ड या स्मूथ मसल उसको बोलते हैं। नर्वस टिश्यू की बात की कि उसका स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन क्या होता है और उसका काम क्या होता है। होमवर्क आप ये एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी के ऊपर है वो करके लाएंगे। ये आपके लिए क्या है? ये होमवर्क है। थैंक यू।